जैसे कि अभी यहाँ पे एक्यूज्ड वो मैजिस्ट्रेट कहलाएंगे, तो अगर तो वो देयर एंड देयर एक्शन होगा, क्योंकि इसी तरीके की बातें यहाँ पे भी आ रही थी जब हम लोग गायघाट रिमांड होम का जब चल रहा था, तो बहुत देखिए, जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रतीक सेल और चांदनी चंद्रा का जो प्रकरण है उसमें आज हमारे साथ बात करने के लिए एडवोकेट मीनू जी बैठी हुई हैं। सबसे पहले मीनू जी बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मीनू जी, ये प्रकरण आप भी देख रहे होंगे, चूंकि आप एक लॉयर हैं, तो आए दिन इस तरह के जो केस है दहेज प्रताड़ना या उत्पीड़न डाउरी वाले केस आते होंगे, लेकिन ये केस थोड़ा स्पेशल इसलिए है कि यहाँ पे एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट पे आरोप लग रहा है, वो भी संगीन आरोप लग रहा है। लेकिन आज 11-12 दिन बीतने के बाद भी पुलिस की जो जांच की जो प्रक्रिया है बड़ी धीमी है और नाखुश है चांदनी चंद्रा के पूरा परिवार। हम उनसे भी आज बात करके आए हैं। उनका सीधा कहना है कि एक बड़े लोग के लिए क्या कानून अलग है, क्या संवैधानिक जो प्रक्रिया है, संवैधानिक धाराएं अब बदल जाती है। अब मुझे कानून पे भरोसा उठते जा रहा है। मुझे लगता है कि इस केस को दबाने की पूरी कवायद चालू हो चुकी है। ये केस एक मिडिल क्लास वर्सेस हो गया एक बड़ा क्लास जो होता है, एक एलिट क्लास जो होता है, ये इस तरह की जो आरोप लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों का कानून से भरोसा तो थोड़ा कम होते जाएगा। नहीं, कानून से किसी का भी भरोसा नहीं उठेगा, क्योंकि कानून कानून होता है। और हाँ, टाइम थोड़ा लगता है, क्योंकि एक बहुत इम्पोर्टेंट पोजीशन पे कोई था, उसके विरुद्ध एक केस है, तो ऑब्वियसली थोड़ा सीरियसली इन्वेस्टिगेट करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट, क्योंकि ये जो आरोप जिसके विरुद्ध जिनपे लगा है वो खुद एक सिविल जज हैं, एक मैजिस्ट्रेट रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है, उसको गरिमा को देखते, क्योंकि अगर इस तरीके की क्राइम हुई है तो ऑब्वियसली इस पोजीशन का भी गरिमा तो कहीं ना कहीं भंग हुआ है। तो ऑब्वियसली ऐसे किसी पोजीशन पे रहते हुए किसी पे कुछ गलत ना हो जाए, इसके लिए थोड़ा सीरियसली चीजों को गठित की जाती है, इन्वेस्टिगेट की जाती है। और अभी ये बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया है, और मुझे पता नहीं कि रिपोर्ट आया है कि नहीं, लेकिन शायद नहीं आया है, जहां तक मैं फॉलो की हूँ इस न्यूज को। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है, तो उसको भी देखते हुए कि कहीं बहुत गंभीर आरोप किसी पे ना लगा दिया जाए बेवजह। तो अब क्या हिस्ट्री रहा, उस फीमेल का क्या हिस्ट्री था जिनकी डेथ हुई है, फैमिली ने कुछ अगर छुपाया होगा या फिर एक्चुअली में वो चीज थी वहां पर, तो वो सारी चीजों को भी हर बिंदु से देखते हैं। और प्राइमा फेसी अगर केस अगर क्लिक कर जाता है एक्यूज्ड के विरुद्ध, जैसे कि अभी यहाँ पे एक्यूज्ड वो मैजिस्ट्रेट कहलाएंगे, तो अगर तो वो देयर एंड देयर एक्शन होगा, क्योंकि इसी तरीके की बातें यहाँ पे भी आ रही थी जब हम लोग गायघाट रिमांड होम का जब चल रहा था, तो बहुत ऑलमोस्ट एक 7-8 महीने बाद अरेस्टिंग हुई थी, क्योंकि वहां पे भी एक सरकारी सीडीपीओ की बात थी। वो तो सीडीपीओ भी सीपीओ थे, सीपीओ रैंक ऑफिसर्स थे जो कि वहां पे तो ऑब्वियसली बात है, जब कोई इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन होता है तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि अगर जल्दबाजी में लिया हुआ डिसीजन, आनन फानन में बस एक अरेस्टिंग ही करने से सब कुछ अगर वो वहीं पे खत्म हो जाती है, तो ऑब्वियसली बात है उस जो पोजीशन की जो गरिमा है वो भी तो धूमिल होगी। तो यहाँ पे उतना एक स्पेस मेंटेन करना होता है, वो गैप इसलिए मेंटेन की जा रही है क्योंकि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पोजीशन को भी चैलेंज किया जा रहा है। उनके विरुद्ध इस तरीके की क्राइम को सिद्ध करने की अपील की जा रही है, तो हर तरीके से उस चीजों को देखते हुए कदम उठाएगी पुलिस, लेकिन उठाएगी। कानून हमारा बहुत सख्त है इस डावरी डेथ पर, तो अगर वो सिद्ध होता है तो ऑब्वियसली बात है उठाएगी। लेकिन मैडम, जैसे जो ये जो सेक्शंस लगे हैं 304 और ऑब्लिक साइड ऑब्लिक कुछ है ऐसा, मुझे याद अभी नहीं है, तो ये जो डाउरी जो डेथ की बात अब कर रही हैं, तो इसमें साक्ष्य जैसे जैसे देर होगा तो साक्ष्य खत्म करने की भी तो कवायद जारी होगी। साक्ष्य खत्म भी तो लोग करता है, जिसपे आरोप लगता है वो तो चाहता है कि उसके विरुद्ध कुछ साक्ष्य ना हो। वहां भी ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, तो इनको कानूनी सारे दांव पेच पता है कि कौन से साक्ष्य मेरे खिलाफ अगर होंगे तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और कौन से साक्ष्य अगर नए से सृजन कर दिया जाए तो उससे मेरा केस स्ट्रांग होगा और लड़की पक्ष कमजोर हो जाएगा। जहां पे लड़की पक्ष के पास सारे साक्ष्य मौजूद है, चैट्स मौजूद है, रिकॉर्डिंग्स मौजूद है, उनके जो बात है, उनकी धमकियां हैं, वो सारे मौजूद है, तो पुलिस के लिए ये साक्ष्य क्या कम है? प्राइमा फेसिया की अपनी बात की, प्रथम दृष्टया की बात की,
तो प्रथम दृष्टया जो साक्ष्य दिख रहे हैं उसके आधार पे इनिशिएटिव नहीं लिया जा सकता था। मान लीजिए मजिस्ट्रेट के नहीं, उनके परिवार से तो पूछताछ हो सकती थी, तो यहाँ इनिशिएट ही नहीं किया गया केस को। तो फिर होता क्या है कि आप कितने भी स्मार्ट क्यों ना हो, आप कितने भी बड़े पोजीशन पे क्यों ना हो, क्या यहाँ पे बड़े बड़े अधिकारी पोजीशंस वाले लोगों को उनके प्रति अगर क्राइम सिद्ध हुआ तो क्या उन्हें पनिशमेंट नहीं मिला है? हुआ है, मिला है। इसलिए यहाँ पे प्राइमा फेसी अगर इतनी सारी चीजें हैं और वो प्रबल हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस सारे चीजों को कंसीडर करते हुए उनपे कहते हैं ना कि वो जो उन पे कार्रवाई होगी। लेकिन अभी 12 दिन हुए हैं ना। मैडम कार्रवाई कब होगी? एक चीज हम रुकना चाहेंगे, जब ये चीज प्रबल है या कमजोर है, ये तब होगा जब पुलिस साक्ष्य कलेक्ट करके ले जाएगा उनके घर से, चांदनी जी के घर से, उनके मोबाइल को लेगा, आईटी सेल वाले को देगा, उसकी जांच होगी, तब तो प्रबल है या कमजोर है दोनों बातें सिद्ध होगी। अभी ले ही नहीं गए हैं। उनके परिवार वाले, उनकी दीदी आज हमसे बात कर रही थी, वो बोली कि 19 तारीख को आलमगंज थाने से लोग, पुलिस वाले आए थे, हमसे लिखित में ले गए, जो बात हुई, कौन कितने मेंबर हैं, कब क्या कैसे हुआ, वो लिखित में ले गए। जो मेरे पास साक्ष्य वो मेरे पास अभी तक है, हमसे कोई कलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा खेद करूंगी, क्योंकि उन्हीं के जो मैंने जितना देखा है, उनका वीडियोस देखा है और जो भी देखा है, फॉलो किया है न्यूज को, उनका ही कहना था कि उनके कहने पे 112 डायल की गई तब आए। तो अगर उनको कॉपरेट नहीं करना था पुलिस को, तो जब वो 112 बुला करके वो अपनी उसकी बॉडी को ले जाते हैं हॉस्पिटल, तो उस समय भी तो वो जानते कि हाँ ये मैजिस्ट्रेट की पत्नी है, तो वहां पे भी वो लोग उसको किसी तरीके से घुमा सकते थे। लेकिन उन्हीं के सहयोग से उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया लड़की परिजन द्वारा। तो ऑब्वियस सी बात है कि कॉपरेशन तो होगा, लेकिन कहने का अर्थ है कि बहुत सारी चीजों को सबसे पहले, इस तरीके के मैटर्स में सबसे पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट होती है, विसरा रिपोर्ट। एक विसरा रिपोर्ट होता है, उसको सबसे पहले उसका अध्ययन होता है और उसके रिपोर्ट्स का वेट करते हैं कि उस रिपोर्ट के आधार पे क्या किसी को उतना केस मेड आउट होता है कि नहीं। तो इस तरीके के इन्वेस्टिगेशन में ऑब्वियसली उनको भी परमिशन नहीं होगा कैसे किसी को डायरेक्ट, वो तो क्या मैजिस्ट्रेट है, वो उससे कोई मतलब नहीं है। आप नॉर्मल आदमी को नहीं अरेस्ट कर सकते हैं जब तक कि आपकी परमिशंस, जिसको हम लोग बोलते हैं कि एक अथॉरिटी में काम करना, तो वो अथॉरिटी आपको तभी तक मिलती है पुलिस डिपार्टमेंट को भी अरेस्टिंग की, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सीवियर है। तो वैसे हालात में और इनकी मौत हॉस्पिटल में हुई है, बीमार थी, तो बहुत तरीके की फैक्टर भी, चीजें भी आ रही हैं जो कानूनी रूप से कहीं ना कहीं बाधित करती हैं हमें एकदम इमीडिएट एक्शन लेने पे। तो उन सारी चीजों का जब पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट हो जाएगा और बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट अगर लगता है कि हाँ अब इसमें हमको एक्शन लेनी है, तो ये बिल्कुल लिया जाएगा, बिल्कुल लिया जाएगा। एक चीज और है, चूंकि आरोप लग रहा है, तो यहाँ पे अगर हम संवेदना को या फिर जो सेंटिमेंट्स है उसको अलग करके टेक्निकली अगर देखें, तो यहाँ पे ये चीज है कि पुलिस जो है इसको थोड़ा सा एब्जॉर्ब करेगी और टाइम टेकिंग के बाद इस पे एक्शन लेगी, आपका यही कहना है? बिल्कुल। तो इसमें चांदनी के परिवार वाले को घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है और कानून पे भरोसा बनाए रखें। हाँ, कानून, लेकिन जो उनके तरफ से जितनी एविडेंसेस हैं, जो भी उनके पास जो भी सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, सिचुएशनल एविडेंस है, वो सारी चीजों को पुलिस को टाइम टू टाइम आईओ निर्धारित हो गए होंगे अभी तक, मर्ज होता है, उससे एक कोई लॉयर उनको अपॉइंट कर लेना चाहिए, टाइम टू टाइम उससे एडवाइस लेते हुए जो प्रॉपर चैनल है उसको एग्जॉस्ट करते रहना है, उसको मजबूती के साथ इसको रखना है। और ऑब्वियस सी बात है ये उनको सजा मिलेगी अगर उनका सिद्ध हो जाता है, वो आरोपी सिद्ध हो जाते हैं। अंतिम, ये जो धारा लगा है, जो डाउरी का धारा होता है, वो एक अगर आम आदमी पे लगा होता तो पुलिस उस आम आदमी को कितना टाइम देती? नहीं, हम लोग देख रहे हैं, हमारे पास केसेस आते हैं अरेस्टिंग होने में 6 महीना 5 महीना। अभी मैं खुद इस तरीके के जिसमें आंख फट गई है, हाजीपुर का एक मैटर है, इनका भी आंख फट गया था। जी बिल्कुल इसी तरीके से, तो मैं रिलेट कर पा रही हूँ क्योंकि मैंने वैसे केस को एकदम डील किया। मैं खुद डीएसपी के पास गई थी, हाजीपुर गई थी कि अरेस्टिंग क्यों नहीं हो रही है, तो वो लोग भी वहां पे विसरा रिपोर्ट का वेट कर रहे थे कि विसरा रिपोर्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं किसमें। उसके बाद नॉन बेलेबल वारंट निकला, अरेस्टिंग वारंट निकला, सब होता है। तो प्रक्रिया जैसे होने लगेगी, अभी बहुत इनिशियल स्टेज पे ये मैटर है, तो अकबकाने की जरूरत नहीं है। हाँ, बहुत ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। कानून है, व्यवस्था है, हर चीज को डील करने की एक प्रॉपर मैकेनिज्म है उपलब्ध हमारे पास, और वो बस हाँ एक अच्छे तरीके से कहते हैं ना कि एविडेंसेस प्रॉपरली
प्रोड्यूस कर देना आईओ के पास, या आईओ नहीं है तो इंचार्ज एसएचओ, बहुत सारे लेवल्स हैं, उसको एग्जॉस्ट करें वो लोग। ठीक है। देखिए ये हमने बात की एडवोकेट मुनी हमारे साथ ही, और हमारी बात आपने सुनी। हम हमारे साथ एडवोकेट मुनी मीनू हैं, और उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि कानून पे भरोसा बनाए रखने की जरूरत है चांदनी के परिवार को, मृतका चांदनी के परिवार को। और इस तरह के जो हीनस क्राइम होते हैं उसमें थोड़ा वक्त लगता है, चूंकि क्राइम जो आरोप लग रहा है वो एक बड़े पोजीशन पे लग रहा है, चूंकि जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात है, तो इसको फूक फूक के जो कानूनी प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी, और सारे तथ्य को संकलन करने के बाद ही पुलिस इस पे एक प्रॉपर स्टेप लेगी, और तब निर्णय होगा कि क्या सही है क्या गलत है। फिलहाल इतना ही, और आपके जो विचार होंगे हमारे साथ शेयर कीजिएगा।